ख़ास बात ये थी कि वो घर जो इनको गवर्नमेंट की तरफ से अकोमोडेशन के तौर पे प्रोवाइड किया गया था, ये घर था अंग्रेज़ों का। हस्बैंड, वाइफ और उनकी 5 साल की बेटी। उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, ये मेरा घर है और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सभी को मार दूंगा। कुछ वक्त गुजरता है, इस घर का रेनोवेशन करा दिया जाता है, पर जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पर आते थे वो हमेशा यही शिकायत करते थे, इस घर में कुछ तो है। तो जो छोटी बच्ची है 5 साल की, वो बोलती है कि मम्मी मुझे घर के अंदर पियानो बजाने की आवाज़ आती है। रात के करीब 1-1:30 बजे के आसपास ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान है जो कॉरिडोर में मिलिट्री बूट्स पहन के कट 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 इस तरीके से आवाज़ करता हुआ चल रहा है। जब आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच रही थी धीरे धीरे, उस टाइम पे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने इस घर में आग लगा दी थी। और मेरे साथ साथ बात शुरू होती है 1956 से। मसूरी का एक पॉश इलाका है जहाँ पर एक गवर्नमेंट की तरफ से अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है एक फैमिली को। 3 लोगों की वो फैमिली थी, हस्बैंड, वाइफ और उनकी 5 साल की बेटी। ये तीनों लोग उस घर में शिफ्ट होते हैं। तो ख़ास बात ये थी कि वो घर जो इनको गवर्नमेंट की तरफ से अकोमोडेशन के तौर पे प्रोवाइड किया गया था, ये घर था अंग्रेज़ों का। जो जनरल और उससे ऊपर की पोस्ट के जो ब्रिटिश सोल्जर्स हुआ करते थे, ऑफिसर्स हुआ करते थे, वो लोग इन घरों में रहा करते थे। धीरे धीरे जैसे ये फैमिली उस घर में रहने के लिए यूज टू होती है, तो जो छोटी बच्ची है 5 साल की, वो बोलती है कि मम्मी मुझे घर के अंदर पियानो बजाने की आवाज़ आती है। अब लाजमी सी बात है, वो कॉरिडोर में बड़ा सारा पियानो रखा हुआ है, पर उसको कोई भी यूज़ नहीं करता, उसको पैक करके रख रखा है। तो घर वाले बोलते हैं कि हो सकता है कि तुम ही बजा लेती होंगी, तो बच्चों का मन चंचल होता है। अब वो मना करती है कि मैं तो नहीं बजाती। धीरे धीरे जो ये बच्ची शिकायत कर रही थी कि मुझे पियानो की आवाज़ आती है, वो आवाज़ धीरे धीरे घर के एक एक मेंबर को आने लगी। जो घर में क्लीनिंग स्टाफ था वो भी शिकायत करने लगा कि मैडम ये बच्ची जो है ये शायद पियानो बजाती है, अगर वो ख़राब हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि एंटिक चीज़ थी, वो काफ़ी पुराना पियानो था। फिर जब छुट्टियां लगती हैं और सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं, तो सब एक दूसरे से इस बारे में बात करते हैं, तो कि ये आवाज़ जो है वो सिर्फ हमें ही आ रही है कि सबको आ रही है। तो कंक्लूजन निकलता है कि क्यों ना हम एक बार किसी फादर को बुला लेते हैं। फादर आते हैं, पूरे घर में होली वाटर छिड़क के चले जाते हैं, कुछ स्पेल्स बोलते हैं, और कुछ एक दिन के लिए जो पियानो की आवाज़ थी वो गायब हो जाती है। पर जैसे जैसे आवाज़ गायब हुई थी, वैसे वैसे घर में किसी के जो मिलिट्री बूट्स होते हैं उसको पहन के चलने की आवाज़ शुरू होती है। रात के करीब 1-1:30 बजे के आसपास ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान है जो कॉरिडोर में मिलिट्री बूट्स पहन के कट 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 इस तरीके से आवाज़ करता हुआ चल रहा है। घर वाले इग्नोर करते हैं कि हो सकता है आसपास से आवाज़ आ रही हो, क्योंकि शांत इलाका है, ठंडा इलाका है, तो ज़्यादा आवाज़ें होती नहीं है। पर धीरे धीरे इन चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ती है। तो जो आवाज़ें थी वो वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते एक काली परछाई में बदल जाती हैं। पूरे घर में एक काली परछाई एक जगह से दूसरी जगह घूमती हुई, कभी किसी कॉरिडोर में कुर्सी पे बैठी हुई, कभी पियानो के साथ में खड़ी हुई, इनको नजर आने लगती है। वापस से फादर को बुलाया जाता है। फादर जो होते हैं वो आते हैं, पूरा अपना प्रोसीजर करते हैं, बोलते हैं कि हमें इस घर में एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना है तो किसके ऊपर करोगे? पॉजिटिव तो कोई भी नहीं है घर के अंदर। तो कि चलो मैं कुछ स्पेल्स बोल के चला जाता हूँ, अगर ठीक हो जाती है चीज़ें तो। फादर आते हैं, वो अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। पर जिस दिन ये सारा हुआ था, उसी रात को जो हेड ऑफ द फैमिली था, जो हस्बैंड था, उसके ख्वाब में एक ब्रिटिश जनरल आते हैं
और वो बोलते हैं कि ये मेरा घर है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो एक एक करके मैं तुम सबको मार दूंगा। अब वो आँख खुल जाती है उनकी कि यार क्या देखा मैंने। एक ऐसे ही मतलब वो बुरा ख्वाब मान के उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है। यही चीज रिपीटेडली जब 3 से 4 बार होती है तो वो कॉरिडोर में जाते हैं। आधी रात का वक्त है, कॉरिडोर में वो जाते हैं, पियानो के आसपास खड़े होते हैं और बोलते हैं कि कौन है इस घर में, क्यों हमें परेशान कर रहे हो। तो उनके कान में एक सन्न करके हवा का झोंका गुजरता है, और एक फिर इस हवा के झोंके गुजरने के साथ ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, ये मेरा घर है और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सभी को मार दूंगा। वो बोलते हैं कि क्या, कौन हो तुम, क्या हो, करने की कोशिश करते हैं उससे। तो बताते हैं कि मेरा नाम जोसेफ है। 1943 में जब आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच रही थी धीरे धीरे, उस टाइम पे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने इस घर में आग लगा दी थी, और मेरे साथ साथ मेरे सभी दोस्त और मेरी पूरी फैमिली भी जल के खत्म हो चुकी थी। तो ये बंदा पूछता है कि यार हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, आप कैसे, मतलब आपको मुक्ति मिलेगी यहाँ से। तो ये जोसेफ जो थे, जो जनरल थे, वो बोलते हैं कि यार मेरा एक वादा था जो अधूरा रह गया, अगर तुम वो वादा पूरा करवा सकते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कि पूछते हैं कि क्या वादा था साहब, बताओ आप, हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। तो साहब इनका वादा था, जो जोसेफ थे, उनका ये वादा था कि 18 फरवरी की शाम को 5 बजे ये एक ऑर्गेनाइज कर रहे थे, एक इवेंट जिसमें ये पियानो बजाने वाले थे। स्पेशल इन्होंने धुन क्रिएट करी थी स्पेशली उस दिन के लिए, कि उस दिन इनकी बेटी का बर्थडे था। बेटी के बर्थडे वाले दिन इन्होंने धुन क्रिएट करी थी। अब साहब जैसे ही दिन आता है वैसे ही उसी दिन ये मतलब सारी तैयारी हो चुकी थी, गेस्ट आके बैठ चुके थे, बस इनको ये करना था, कैंडल जला के रखनी थी पियानो के पास में, क्योंकि ये तब तक बजाते थे पियानो जब तक वो कैंडल पूरी खत्म नहीं हो जाती। इन्होंने कैंडल जला के रखी, ये पियानो के ऊपर बैठे हैं, इन्होंने बजाना शुरू किया पियानो, और बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है जोर से, गुस्से में लोग मशालें लेके इनके घर की तरफ दौड़ रहे थे। एक एक करके जितने भी वहां पे आदमी, औरत, बच्चे, सभी को जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो मार देते हैं, और इस घर को पूरे को आग लगा दी जाती है। कुछ वक्त गुजरता है, इस घर का रेनोवेशन करा दिया जाता है, पर जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पर आते थे वो हमेशा यही शिकायत करते थे, इस घर में कुछ तो है जो हमें महसूस होता है। अब साहब ये बात जब हस्बैंड को पता चलती है तो वो कहते हैं कि चलो आप एक काम कीजिए, आपको जो धुन सुनानी है हम पूरा इंतजाम करेंगे उसका, और आप वो धुन सुना करके यहाँ से चले जाना। ठीक है साहब। सेम डेट चूज की जाती है, उसी डेट को 5 बजे 50 लोगों की सीटिंग का अरेंजमेंट किया जाता है, और जो फैमिली थी, हस्बैंड, वाइफ और उनकी 5 साल की बेटी, वो लास्ट की 3 कुर्सियों पर जाकर के बैठ जाता है। आगे की जो 47 सीट्स थी वो पूरी खाली रखी हुई थी। अब साहब कैंडल जलाई जाती है, सारे जो नौकर थे वो घर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे जैसे कैंडल की अपनी लो पकड़ती है वैसे वैसे पियानो अपने आप बजना शुरू होता है। पूरी उनकी एक धुन होती है, तो जैसे जैसे एक के बाद एक वो नोट्स दबा रहे थे वैसे वैसे कुर्सियों पे 1, 2, 3 लोग अपीयर होना शुरू। वो सारे लोग कौन थे? जो उस दिन उस परिस्थिति में मर चुके थे आग में जल के, पर वो उस कंडीशन में नहीं थे जिस कंडीशन में जले थे। वो उस कंडीशन में वहां पे बैठे हुए नजर आ रहे थे जैसे वो तैयार होके आए थे, ब्रिटिश एरा के कपड़े पहने हुए, ब्रिटिश एरा के यूनिफॉर्म्स पहने हुए, बड़े बड़े जनरल, सोल्जर्स सब अपने
बच्चों को और फैमिली को साथ में लेकर के वहां पे बैठ जाते हैं। वक्त गुजरता है, कैंडल धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। एक पॉइंट आता, जैसे ही कैंडल खत्म होने वाली होती है, एक तेज हवा का झोंका कमरे के अंदर घुसता है और वो जो छोटी सी कैंडल थी उसको उड़ाता हुआ एक पर्दे पे फेंक देता है। धुन अभी भी चल रही है, सभी का ध्यान धुन में है और सभी को उस धुन ने मनमोहित किया हुआ है। एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसका ध्यान गया हो कि वो कैंडल उड़ते और पर्दे पे लगी है, जिससे कि पर्दा जलने लगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो घर होते हैं वहां पे वो मोस्टली लकड़ी के बने होते हैं, तो थोड़ा बहुत भी अगर वहां पे आग पकड़ी है तो पूरा घर जल जाता है। वो आग धीरे धीरे बढ़ती है और अचानक से जो हस्बैंड होते हैं उनका ध्यान इस चीज के ऊपर जाता है कि यार गर्मी क्यों बढ़ी है अचानक से। सर्दियों का वक्त चल रहा है, अभी तो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ नहीं सकती। वो देखते हैं पूरे घर में आग लगी हुई है, चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं, धुआं ही धुआं हो रखा है और एक भी इंसान अपनी कुर्सी से वो उठ रहा है। वो उठते हैं, आवाज लगाते हैं बाहर, पर कोई आवाज नहीं सुनता उनकी। सारे नौकर बाहर खड़े हुए हैं, उनको ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि अंदर जो है वो आग लगी हुई है। वो अपनी मस्ती में मस्त है सारे। ये कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे करके आग बुझाएं, बाल्टियां भर भर के पानी डाल रहे हैं, पर वो आग नहीं बुझा पाते। उस दिन दोबारा से वो पूरा घर खत्म हो जाता है। बचती हैं तो सिर्फ दो चीजें, एक वो पियानो और दूसरी वो लड़की। वो 5 साल की बच्ची थी। अब हैरानी की बात यह थी कि जब उसके माँ बाप मर गए, पूरा घर खत्म हो गया, तो उस 5 साल की बच्ची को एक भी खरोंच क्यों नहीं है या एक भी जगह से उसको जलने का निशान क्यों नहीं था उसके शरीर पे। ये बात काफी टाइम तक चर्चा का मुद्दा बनी रहती है, पूरी सोसाइटी में बनी रहती है। वक्त के गुजरने के साथ में वो जो लड़की थी वो भी बड़ी हो जाती है। उसको फिर पता चलता है कि एक टाइप से अपनी जीन्स को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो जीन्स है वो कहाँ से आए हैं। तो अपनी जीनोटाइपिंग करवाती है। जीनोटाइपिंग करवाने से पता चलता है कि वो एक शाही घराने में मतलब शाही घराने की हुआ करती थी, जो कि इंग्लैंड से ताल्लुक रखता था। तो ऐसा अज्यूम किया गया कि हो सकता है कि वो उस जो लोग मरे थे वहां पे उनमें से किसी की बेटी हो या किसी का कोई फैमिली मेंबर हो। ये चीज जैसे ही सामने आती है, कुछ दिनों तक वो लड़की मसूरी में रहती है वापस उस घर। वो लड़की मसूरी जाती है वापस, उस घर के आसपास घूमती है, चीजों को एक्सप्लोर करती है कि मेरे बचपन में कैसी थी अब कैसी है। कभी एक रात को सोते हुए उसे ख्वाब आता है और उस ख्वाब में वही जनरल उसे नजर आते हैं, जनरल जोसेफ। और वो बोलते हैं कि बेटा तुम आज तक इस चीज का सवाल इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हुई हो कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें उस वक्त भी बताना चाह रहा था। मैं कई बार तुम्हें धुनें सुनाता था ताकि तुम्हें याद आ सके कि ये धुनें तुम्हें कितनी पसंद थी। तो ख्वाब में आ, दोनों की बात चल रही है। वो पूछती है कि कौन सी धुन है, मुझे कोई सी धुन याद नहीं थी। तो कि याद भी कैसे होगी, इतने साल पुरानी बात जो थी, जब बचपन में तुम भागी भागी मेरे पास आती थी और कहती थी कि पापा मुझे आज ये धुन सुननी है, आज मुझे ये धुन सुननी है। मैं हर बार नई नई धुन तुम्हारे लिए प्रोड्यूस करता था, बनाता था, घंटों लगा रहता था। वो पूछती है कि आपसे मेरा क्या कनेक्शन है, मैं आपको पापा क्यों बोलूं। तो बेटा जिस दिन तुम्हारा बर्थडे था उस दिन मैंने एक स्पेशल वादा किया था तुमसे और सभी से कि मैं एक खास धुन तुम्हें सुनाऊंगा और उस धुन को सुनने के बाद में मैं यहाँ से चला जाऊंगा वापस इंग्लैंड। हम पूरी फैमिली वहां पे शिफ्ट होने वाले थे, पर वो धुन सुनाने से पहले ही हम सबकी मौत हो गई थी। पर ये तुम्हारा दूसरा जन्म है जो एक इंडियन फैमिली में हुआ था नहीं, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है जो एक इंडियन फैमिली में हुआ है। और तुम्हें
तकदीर वापस उसी घर में लेके आई जिसकी मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी। तकदीर तुम्हें यहाँ पर लेके आई है और मैंने अपना वादा पूरा किया है। आज मेरी आत्मा को भी शांति मिल चुकी है कि मैंने अपना वादा पूरा किया। और कोशिश ये करना कि ये बात जितनी ज़्यादा हो सके तुम्हारा तक रहे। तो जाते जाते वो उसे एक वरदान देके जाते हैं कि किसी भी अगर फील्ड में वो काम करती है तो वो एक्सीलेंस उसमें हासिल कर सकती है। और वक्त की डोर कुछ इस तरीके से खींची कि वो एक इंडिया की एक बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी बन के बाहर आई उस वक्त में। और मैं ऑब्वियसली मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये जो कहानी है मैंने एक किताब में पढ़ी थी और वो बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे। काफ़ी अच्छी स्टोरीज है सब। सर बुक का नाम बता सकते हैं? बुक का नाम अभी याद नहीं यार। तो थैंक यू सर फॉर कमिंग। आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट पे आकर? अच्छा एक्सपीरियंस था। आप बताओ आपको स्टोरीज कैसी लगी? काफ़ी अच्छी लगी सुनने में।